चुना। हवा में घर बनाने के लिए सबसे पहले एक मजबूत निर्माण प्लेटफॉर्म तैयार करना जरूरी था। दोनों भाइयों ने फुर्ती से काम करते हुए मछली की हड्डी जैसी सीढ़ी बनाई और तुरंत काम में लग गए। सबसे पहले उन्होंने जमीन से ऊपर पहली मंजिल की जगह तय की, फिर पेड़ की शाखाओं पर लताएं बांधकर एक देसी लिफ्ट सिस्टम तैयार किया, जिससे निर्माण सामग्री आसानी से ऊपर पहुंचाई जा सके। जब नीचे की मंजिल का ढांचा खड़ा हो गया तो उसके नीचे 4 तिरछे सहारे लगाए गए, जिससे नींव बिल्कुल मजबूत बन गई। इसके बाद हजारों बांस की छड़ियों से फर्श तैयार किया गया, जिससे आगे का काम और आसान हो गया। इसके बाद उन्होंने मीटर लंबी लकड़ियां काटकर दूसरी मंजिल का ढांचा तैयार किया। नीचे की मंजिल के चारों कोनों के ठीक ऊपर बेल बांधकर 4 खंभे बिल्कुल सीधे खड़े किए गए, ताकि दीवारें जरा भी टेढ़ी न हो। चूंकि यह एक बहुमंजिला विला था, इसलिए सीढ़ी बनाना भी जरूरी था। अनुभवी कारीगर होने के कारण दोनों भाइयों ने यह काम बड़ी आसानी से कर लिया और दूसरी मंजिल का फर्श जल्दी ही पूरा हो गया। काम यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने तीसरी मंजिल की जगह चुनी। यह सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा था, क्योंकि फर्श को पेड़ की कई शाखाओं के बीच से निकालना था। लेकिन अपनी पैनी नजर और 20 साल के निर्माण अनुभव के दम पर उन्होंने तीसरी मंजिल का ढांचा भी तैयार कर लिया, जो नीचे की मंजिलों के बिल्कुल समान था। इसके बाद खंभों पर लकड़ी खड़ी की गई और आड़ी लकड़ियों से जालीदार संरचना बनाई गई। अब हवा में बने इस विला का पूरा आकार साफ दिखाई देने लगा। मौका देखकर जब बांस सस्ता मिल रहा था, दोनों भाइयों ने सैकड़ों किलो बांस खरीद लिया। पारंपरिक तरीके से बांस को चीरकर घर के नाप के अनुसार ऊपर से नीचे और अंदर से बाहर हजारों बांस की छड़ियों को बेहद करीने से लगाया गया। भले ही दोनों भाई हमेशा बड़ी सी हाफ पैंट पहने रहते हो, लेकिन वे बेहद सलीकेदार इंसान हैं। निर्माण में किसी भी कोने या किनारे को उन्होंने कभी भी लापरवाही से नहीं छोड़ा। हर जोड़ और हर किनारे को आधे बांस की नालियों से ढककर फिनिश किया गया है, ताकि पूरा घर साफ सुथरा और निखरा हुआ दिखे। सभी खिड़कियों में एक जैसा खोखला लकड़ी का डिजाइन अपनाया गया है, जिसमें पारंपरिक चीनी शैली की आधुनिक झलक मिलती है और साथ ही बाहर के खूबसूरत नजारे देखने में भी कोई रुकावट नहीं आती। दोनों भाइयों ने लकड़ी की छड़ों के सिरे नुकीले करके सभी प्लेटफॉर्म के चारों ओर रेलिंग लगा दी। आड़ी दिशा में बेलों को आपस में क्रॉस करते हुए पिरोया गया, जिससे एक मजबूत और खास तरह की सुरक्षा रेलिंग तैयार हो गई। पहले से छोड़ी गई खिड़की के पास की अलमारी को मिट्टी से ढालकर एक बार काउंटर जैसा रूप दे दिया गया। साथ ही 2 पुरानी लेकिन आरामदायक लेटने वाली कुर्सियां लगा दी गई, जिससे यह जगह एक लग्जरी होटल के कमरे जैसी बन गई। इतनी मेहनत का मकसद सिर्फ अच्छा जीवन जीना ही होता है। इसी सोच के साथ दोनों भाइयों ने आधे खुले बालकनी में एक झूले वाला झूलता पिंजरा लगा दिया। यही तो असली जिंदगी का मजा है। नए घर के बनने की खुशी में दोनों भाइयों ने पास के जंगल से खाने पीने का सामान जुटाया। साधारण सामग्री को खास तरीके से पकाया गया। एक तरफ कढ़ाई में खाना बना और दूसरी तरफ बर्तन में धीमी आंच पर पकता रहा। घर बनाना और खाना बनाना दोनों साथ साथ चलते रहे और कुछ ही देर में शानदार कैंडल लाइट डिनर तैयार हो गया। खाना पीना खत्म करने के बाद दोनों भाइयों ने मजाक मजाक में पहरेदार बनकर आसपास का जायजा लिया, ये पक्का करने के लिए कि कहीं भालू तो नहीं है। निश्चिंत होकर थोड़ी देर झूला झूलने के बाद वे इतनी गहरी नींद